शाहीनबाग में अतिक्रमण पर एक्शन पर सेंट्रल जोन के चेयरमैन का बयान सामने आया है। एसडीएमसी सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह ने कहा है कि 10:30-11 बजे के करीब ये तय हो जाएगा कि आज कार्रवाई होनी है कि नहीं होनी है, क्योंकि हमारी एजेंसी और हम तो पूरे तरीके से 99% पूरे तरीके से तैयार हैं कि कार्रवाई हो। 1% सिर्फ पुलिस फोर्स का वेट किया जा रहा है। अब देखना है कि पुलिस जो है अपनी फोर्स देती है या नहीं देती। उसके बाद 11 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बात होनी है 10:30 बजे का समय पुलिस अधिकारियों ने दिया हुआ है और अभी उनके साथ में इसी बारे में चर्चा करनी है हमारे अधिकारियों ने भी, और हम लोग बात कर रहे हैं और 10:30 बजे इसका क्लियर हो जाएगा कि पुलिस बल देंगे या नहीं देंगे। अगर देंगे तो 11 बजे ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आपके रोड मैप में हमने शाहीनबाग को प्रमुखता के साथ में लिया है। शाहीनबाग मेन रोड को और कालिंदी कुंज के से शाहीनबाग के लिए जो दूसरा यमुना के साथ में जो रोड जाता है, इसमें काफ़ी लोगों ने तो अपने विवेक से और अपने आप ही उस इंक्रोचमेंट को रिमूव कर लिया है। इस मौके पर मैं उन सबका भी हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कानून का सम्मान किया है, और दूसरे लोगों को भी ये इससे प्रेरणा लेकर के स्वयं के प्रेरणा से उसको हटाना चाहिए। लेकिन जो नहीं हटाएंगे उसके लिए निगम तैयार। ये लोगों की सोच है। लोग हर काम में, अच्छे काम में द्वेष भावनाओं का उपयोग जरूर करते हैं। ये राजनीतिक लोगों की भाषाएं हैं और इसमें राजनीतिक पार्टी के ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। जो इस तरह के अतिक्रमण उनके ऊपर ये शायद थी राजनीतिक लोगों की, तो उन लोगों ने ज़्यादा इस तरह का आचरण पेश किया है। लेकिन सामान्य आदमी सरकारी ज़मीन पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करने से पहले डरता है। मन में सरकार के प्रति कहीं ना कहीं उसका विश्वास होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, उनके लिए निगम तैयार है। बाकायदा 12 से 15 दिन का वक्त दिया है। एक सर्वे किया गया। सर्वे के बाद फिर उसके बाद एक दिन पहले ये कार्रवाई होनी थी, लेकिन फिर उसे टाल दिया गया क्योंकि उस वक्त पुलिस फोर्स नहीं मिल पाई थी। अब ये 9 तारीख यानी कि आज ये कार्रवाई होगी। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं शाहीनबाग थाने के बाहर मौजूद हूँ और इस थाने के अंदर जो है एमसीडी के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो मौजूद है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले बुलडोज़र को भी लेके आया गया था। ये आप देख सकते हैं एमसीडी के ये अधिकारी है जो कि शाहीनबाग में हुए जो अवैध निर्माण को ढहाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सुबह से ही जो पुलिस फोर्स नहीं मिलने का एक हवाला दिया जा रहा था। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की ना होने की वजह से जो है लगातार जो एमसीडी के अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों में बातचीत चल रही थी। लेकिन अभी तक जो आश्वासन जो है पुलिस की तरफ से दिया जा रहा था कि पुलिस फोर्स जैसे ही मिलती है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस फोर्स मुहैया करा देगी। लगातार जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो थाने में आकर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन मुकर्रर था और यहाँ पर पूरा जो डेमोलिशन ड्राइव है उसे किया जाना था, जिसके लिए पुलिस फोर्स का होना बेहद ज़रूरी है। और अतिरिक्त कुछ फोर्स जो है सीआरपीएफ की पैरामिलिट्री फोर्स वो सुबह से ही यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन जितनी बड़ी जगह पर ये पूरा डेमोलिशन ड्राइव होना था उसकी मात्रा में पुलिस फोर्स नहीं थी। तो लगातार जो है वो अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग को लेकर एमसीडी के अधिकारी वो थाने में आए हुए हैं। यहाँ से कितनी देर में डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा? फिर मैं शिवांग का रुख करूंगा, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड है। पहले प्रमोद ये बता दीजिए, यहाँ से कितनी देर में डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा? देखिए, लगातार बातचीत जो है वो पुलिस के अधिकारियों के साथ चल रही है, क्योंकि एमसीडी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बुलडोज़र को लेकर वो थाने पहुंच गए थे और उसे शाहीनबाग की तरफ ले जाया गया है। इसके अलावा सिर्फ एमसीडी को इंतज़ार है कि जब अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है भारी संख्या में पहुंच जाएगा उसके बाद वो अपनी डेमोलिशन ड्राइव को शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत संवेदनशील इलाका है और ऐसी जगह पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स के, पैरामिलिट्री फोर्स के बिना डेमोलिशन ड्राइव करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए लगातार पुलिस के बड़े अधिकारियों से एमसीडी के अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं ताकि उचित मात्रा में जो है वो पुलिस फोर्स मिल जाए ताकि वो अपनी डेमोलिशन ड्राइव को शुरू कर सकें। ठीक है, शिवांग भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, साथ ही साथ उनके साथ राम मेरे एक और सहयोगी भी कनेक्टेड है।
शिवांक, पहले आप फिर उसके बाद राम भी इस चीज का जवाब देंगे। जब आप वहां पर पहुंचे हैं पिछले 12-15 दिन से, तो कम से कम ये नोटिस कह ही सकते हैं, सर्वे हो रहे थे लगातार, एक डेट पहले भी दी गई थी, फिर अब ये दूसरी डेट आई है 9 तारीख को जब ये हो रहा है, तो लोगों ने अपने आप ही ये जो है अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था। इस वक्त स्थिति क्या है? जी बिल्कुल सचिन, देखिए सुबह की अगर आपको हम लोग स्थिति दिखाएं तो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि जो सुबह से अतिक्रमण यहाँ पे जितना भी हुआ था उसको लोगों ने हटाना यहाँ पर सुबह से ही हटाना शुरू कर दिया, और जितना भी कच्चा अतिक्रमण है वो सब तो सुबह से हट चुका है। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये पूरी फुटपाथ है, लेकिन फुटपाथ के ऊपर जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पक्का अतिक्रमण जो है उसको अभी तक नहीं हटाया गया है, क्योंकि उसके अंदर समय भी विलंब लगेगा। और यहाँ पर तो इसी वजह से जितना भी कच्चा अतिक्रमण था उसको ये कहते हुए हटा दिया गया था कि उनका जो भी उनका माली नुकसान हो वो उनका माली नुकसान ना हो पाए, और एक तरह का मैसेज ये चला जाए कि जी देखिए हमने तो अतिक्रमण हटा दिया। लेकिन जिस तरह से फुटपाथ के ऊपर आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह से पूरा कब्जा कर रखा था, जो मतलब यहाँ पर सड़क की जो मतलब कहते जगह थी उसके ऊपर पूरी तरह से अपनी दुकानों को 6-6 फीट 7-8 फीट आगे बढ़ा रखा था, तो उसका अभी तक कुछ भी पक्के निर्माण का अभी तक कुछ भी नहीं हटा है। तो जिस तरह से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर शाहीन बाग में जिस तरह से बुलडोजर की यहाँ पर कार्रवाई की बात करी जा रही है, तो ये पक्का निर्माण बुलडोजर से ही हटेगा। जी सचिन। ठीक है राम। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंची है। दोबारा हम रुक करेंगे शाहीन बाग थाने का, ये जहां बाहर बुलडोजर खड़ा है और पर्याप्त सुरक्षा बल भी पहुंचने वाला है, किसी भी वक्त वो पहुंच जाएगा। लोगों ने जो है अपने आप ही वहां पर अतिक्रमण हटाने का फैसला कर लिया था, अतिक्रमण हटा भी लिया था, लेकिन फिलहाल जो है कई जगहों पर पक्का अतिक्रमण है, उसे हटाने के लिए जाहिर सी बात है जेसीबी या फिर बुलडोजर का सहारा ही लिया जाएगा। राम, आप तक अगर आवाज आ रही है तो आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये तस्वीर इस वक्त जो सचिन आप बता रहे थे कि एक तरफ शाहीन बाग थाना है जहां से पुलिस इंतजामात की जो ज़रूरत पड़ती है अतिक्रमण तोड़ने के लिए, उसकी जो पूरी ज़रूरत है उसको पूरा करेगी एमसीडी की टीम। और दूसरी तरफ जो हम यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर हलचल है, अभी दुकानें नहीं खुली हैं। एक तस्वीर ज़रूर ये दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जो सर्विस लेन है ये पूरा मसला उससे जुड़ा हुआ है, और जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये ज़मीन असल में नाले की ज़मीन है, इसके ठीक नीचे नाला है और इसके ऊपर ये पक्का निर्माण है। आगे आप देख पा रहे हैं पोल हैं, तो ये जो पूरा यहाँ से लेकर पीछे तक बिल्कुल समानांतर इसी तरह से आप देखते जाएंगे तो लोगों की जो दुकानें हैं, और शाहीन बाग तो आपको मालूम है सीए के बाद जब सीए का कानून आया तब जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर कई तरह के यहीं से सवाल उठे और लंबे वक्त तक यहाँ पर सड़क जाम करके रखी गई, लोगों को भारी परेशानी हुई। तो ये जो यहाँ पर ड्राइव चलनी है इस पर सबकी निगाह है, सबकी नज़र है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से लोग कह रहे थे कि अगर लगता है प्रशासन को कि अतिक्रमण हुआ है तो वो अतिक्रमण जो है तोड़ दे या फिर गिरा दे।